अच्छा जी, इन्हीं बातों को जहन में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडसेंस क्या बात थी है जी, दोबारा क्या देता हूँ कि हमने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर रहा है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, टेक्निकल ज़ुबान में नहीं कह रहा। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर आके लिखेंगे गूगल, या सिंपली लिख देंगे एडसेंस, गूगल एडसेंस। या दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ब्लॉगर पे आएंगे, blogger.com पे, और ब्लॉगर आप लोगों को पढ़ाने का मकसद यही था कि आप अपने एडसेंस से आशना हों, फेमिलियर हों। लें जी, यहाँ से आके आप साइन इन या साइन अप जो मर्ज़ी कर लें, साइन अप कर लें, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। और अगर आप ब्लॉगर से आते हैं तो यहाँ से आप आ जाएंगे अपनी अर्निंग्स के अंदर, और यहाँ से गो टू एडसेंस या लॉग इन टू एडसेंस, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप यूज़ कर लेंगे। दोनों तरह से मेरी कनेक्ट एडसेंस की ऑप्शन आती है बेसिकली, लेकिन अभी मेरा क्योंकि ऑलरेडी एडसेंस इनेबल्ड है, लिहाजा ये ऑप्शन मेरी ऑफ है। मैं कर दूंगा गो टू एडसेंस, और यहाँ पर आके मेरे पास चंद ऑप्शंस हैं जिनको मैंने चेक करना है। सबसे पहले योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल, आपने अपनी प्रोफाइल सबसे पहले कंप्लीट करनी है। ऐड सेटिंग्स और फिक्स सम थिंग्स वाली कुछ चंद चीज़ें हैं जिनको आपने ठीक करना है। शेयर कर लो ना सीधी। अच्छा जी, ये है हमारे पास मेरी एडसेंस। अच्छा जी, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल है, हमने अपनी प्रोफाइल को देखना है। यहाँ से आके भी आप अपनी प्रोफाइल क्लिक कर सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं। नहीं वहाँ से करना तो अकाउंट्स और यहाँ से सेटिंग्स और अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अगर वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं आप उधर ही क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। आपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। आपने अपना क्या क्या है जी, अपना टाइम जोन बताएं। आपने अपनी जो सेलर विजिबिलिटी है, सेलर विजिबिलिटी क्या है कि आपने ये बताना है कि जी मैं इस बात की इजाज़त देता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर एड्स लगे, इस बात को आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। फिर आपकी पर्सनल सेटिंग्स हैं। पर्सनल सेटिंग्स के अंदर आप अपना नेम बताएंगे, सर नेम बताएंगे, अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, अपनी लॉगिन ईमेल बताएंगे। ओके, ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, ये सारी जो ऑप्शन जिस तरीके से नज़र आ रही हैं बस इसको इसी तरीके से रख देना। ठीक है जी, करके सेव कर देंगे। ये आपने अपनी पर्सनल सेटिंग्स कर ली। ऐड सेटिंग्स की तरफ दोबारा आते हैं। कहते हैं यू नीड टू फिक्स सम थिंग्स। कहता हूँ हमें क्या चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। जिस तरह मोनेटाइजेशन का एक बेयर मिनिमम होता है, इसी तरीके से एडसेंस का एक बेयर मिनिमम है। जो वेबसाइट इन चीज़ों को, इस अमाउंट को पूरा करती हैं, बस वही एडसेंस पे जाने की हकदार होती हैं, सिर्फ वही एडसेंस पर जा सकती हैं। अच्छा जी, कह रहा है कि आप इन वेबसाइट पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है जी, आपका वो कह रहा है कि आपका कंटेंट लो वैल्यू है, आप अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बिहेवियर पर्पज से अलर्ट्स वगैरह के लिए आप यूज़ करें, यानी बस आपने ये ख़बरनामे की वेबसाइट है। तो इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर गूगल एडसेंस अलाउ नहीं करता। ठीक है जी, कह रहा है मज़ीद मालूमात आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कंफर्म करके रिक्वेस्ट रिव्यू करूँगा और दोबारा मेरी ये चीज़ें नहीं होंगी, दोबारा मेरी वेबसाइट रिव्यू में जाएगी, और इस तरीके से मेरी वेबसाइट 3 बार रिव्यू में जा सकती है, अनलेस अनटिल बाद में उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाए। ओके जी, तीन बार आप वेबसाइट रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करवा सकते हैं। 3 बार में अगर आप अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करते जो वो कह रहा है, फिर चौथी बार आपकी वेबसाइट रिव्यू में नहीं जाएगी, आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। आगे बात की समझ। एक वेबसाइट 3 बार आप रिव्यू कर सकते हैं, बाद में वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है। अकाउंट नहीं जैसे ब्लॉक हो जाता, वैसे वेबसाइट वो ब्लॉक हो जाती है, फिर नई वेबसाइट आपको बनानी पड़ती है। ये साइट ऑनरशिप होती है, ये आप अपने डेवलपर को कहते हैं, वो आपको कनेक्ट कर देते हैं। ऐड सेटिंग्स, ये अब हमारा असल लेक्चर शुरू होता है, यहाँ से हमारी असल बात शुरू होती है।
एड्स में आ जाते हैं, यहाँ से आप एड्स में आते हैं। कहानी सुना रहा है थोड़ी सी, सुन लें, लेट स्टार्टेड कर दें। लें जी, हम लोग ऐसे करते हैं, कैसे ऐड देखने हैं, किधर ऐड देखने हैं और वेबसाइट पर कितने ऐड देखने हैं। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों की सेटिंग यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले जी डिस्प्ले ऐड, इन फीड ऐड, इन आर्टिकल ऐड, मल्टीप्लेक्स ऐड। अच्छा जी, और बाय साइड जी हमारे पास वेबसाइट्स आएंगी जहाँ पे आप अपने एड्स को कंट्रोल करेंगे। ओके जी, साइट्स का जो मेन्यू होता है, यहाँ से आप अपनी साइट्स ऐड कर सकते हैं। ये मल्टीपल साइट्स आप कर सकते हैं एक ही अकाउंट से कंट्रोल, लेकिन आपने ऑनरशिप वेरीफाई करनी होगी। वो कैसे वेरीफाई होती है? वो कोडिंग के थ्रू, एक कोड होता है छोटा सा, वो दे देते हैं, वो डंप कर देते हैं, जिसके थ्रू वो वेबसाइट वेरीफाई हो जाती है। ओके जी, एड्स बाय एड यूनिट, डिस्प्ले एड्स। आपको एग्जाम्पल दिखाई जा रही है ऐड किस तरह का होगा, हॉरिजॉन्टल अगर हो ऐड, या ऐड आपका वर्टिकल हो, किस तरीके का ऐड होगा। जी मैं कह लेता हूँ स्क्वायर। यहाँ पे आपने एक ऐड की यूनिट का नाम रखना है, क्योंकि अब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं एड्स को जो कि मेरी वेबसाइट पर शो होते हैं, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो नेमिंग बड़ी ज़रूरी होती है। ये एक सेटिंग आपने एक बार बना के रख ली, बाद में आप इसी को रीयूज़ करते चले जाएंगे। ऐड की यूनिट का नाम मैं रख देता हूँ जी ऐड 1, स्क्वायर ऐड 1। ऐड साइज रिस्पॉन्सिव या फिक्स्ड, रिस्पॉन्सिव या फिक्स्ड का क्या होगा? ये रिस्पॉन्सिव में अगर मोबाइल की स्क्रीन छोटी है ऐड छोटा हो जाएगा, मोबाइल की स्क्रीन बड़ी है ऐड बड़ा हो जाएगा। अगर मोबाइल आप जिस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, अगर 2 ऐड शो हो सकते हैं तो फिर 2 ऐड शो होंगे, अगर 1 ऐड शो हो सकता है तो फिर 1 ऐड शो होगी। यानी हर स्क्रीन, हर साइज़ के अकॉर्डिंग ऐड चेंज होता रहेगा। ठीक है जी, क्रिएट कर दूंगा जी, ये मेरे पास एक ऐड क्रिएट हो गया। अब ये मेरे पास एक कोड है, ये कोड आप कॉपी करेंगे सिंपली और अपने डेवलपर को दे देंगे। ठीक है जी, कोड आप कॉपी करेंगे और अपने डेवलपर को दे देंगे, उसको पता है ये कोड उसने किधर पेस्ट करना है। ओके जी, जिधर जिधर आपने ऐड दिखाना है आप डेवलपर को बताएंगे जी मैं इधर इधर ऐड देखना चाहता हूँ, उधर उधर डेवलपर आपका ये कोड पेस्ट कर देगा। समझ गए बात को? हाँ, आप उसको बताएंगे ना, वेबसाइट तो आपके सामने ही होगी, आप उसको बताएंगे जी मैंने इस जगह पे ऐड दिखवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा ऐड यहाँ 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 पर आए, उस जगह ये वाला कोड प्लेस कर दिया जाएगा। ये कोड आपने देना, उसको अपना अकाउंट ही दे देना उठा के, ये बेवकूफ़ी ना करना। ओके जी, आप उसको जिस तरह लाइक, मेरे पास वेबसाइट है ये वाली, ये कस्टमर मुझे कहता है या मैं अपने डेवलपर को कहता हूँ यार यहाँ पे मुझे ऐड चाहिए। ठीक है जी, उसने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, वो ऐड यहाँ पे ला के पेस्ट कर देगा। मैं उसको कहता हूँ यार इधर मुझे ऐड चाहिए, वो कोड जो अभी हमने ऑब्टेन किया है वो इधर ला के डंप करेगा, ऐड इधर चल जाएगा। ठीक है जी, मैं अगर चाहूँ तो मैं ये आपको कोड करके भी दिखा सकता हूँ, बट मेरा नहीं ख्याल आपको समझ आएगी ये सारी बातें क्या लिखी हुई हैं। पहले मैं आपको रिएक्ट पढ़ाऊँ, कोडिंग पढ़ाऊँ, फिर वेबसाइट पे एक कोड ऐड करने के लिए, तो बेहतर है आपको इतना कह दूँ कि डेवलपर को कहो ये कोड ले और मेरा जो ऐड है वो जिधर जिधर मैं कह रहा हूँ उधर उधर डालता जाए। नहीं जी, ये हमारे पास डिस्प्ले एड्स आ गए। अब जिधर जिधर भी आपने ये वाले ऐड, इस तरह के ऐड चलाने किसी भी वेबसाइट पे, अपनी किसी भी वेबसाइट पे आपने ये वाले ऐड चलाने हैं, सिंपली आप इस कोड पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अपने डेवलपर को दे देंगे, वो ये वाला कोड चला देगा। फिर आते हैं जी मेरे पास इन फीड एड्स। इन फीड ऐड क्या होते हैं? हमारे पास एक लिस्ट चल रही होती है, ऐड आ जाते हैं, लिस्ट के अंदर जो ऐड आते हैं इनको बोला जाता है ये हमारा
इन फीड ऐड है, ठीक है जी। आप बताओगे उसको, आप उसको जहाँ कहोगे वो वहाँ पे चला देगा ऐड आपकी। उसको आप बताओगे कि ये मेरी वेबसाइट है, मुझे इधर ऐड चाहिए, ये खाली जगह नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पर ऐड चाहिए। आप उसको बताओगे कि जब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे लेफ़्ट राइट साइड पर ऐड किसी कोने खुडे में ऐड शो हो। ये बात आप उसे बताओगे, वो नहीं बताए, उसको नहीं पता लगेगा, वो बेवकूफ़ है। ओके जी। अब मार्केटिंग के हवाले से, कोडिंग के हवाले से नहीं कह रहा। गेट स्टार्टेड कह रहा है लेट गूगल सजेस्ट अ स्टाइल, ठीक है जी। वो कह रहा है कि आप इसको अपनी वेबसाइट का वो दो, वेबसाइट दो, गूगल आपको बता देगा कि यहाँ पे इधर किधर किधर ऐड अच्छे लगेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी ये वाली वेबसाइट लेता हूँ और इसको यहाँ पे स्कैन द पेज कर देता हूँ। गूगल मेरी वेबसाइट चेक करेगा और मुझे बता देगा भाई हालातों वाक़यात की रोशनी में इस जगह पे ऐड होना अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। नहीं जी, मोबाइल पे चेक कर रहे हैं जी कि डेस्कटॉप पे? मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे चेक करो। डेस्कटॉप ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे चेक करो कैसा रहेगा। तो कुछ स्क्रैम्बल हो गई वेबसाइट। वो कह रहा है ये जो प्लेसमेंट्स हैं आपकी, यहाँ पर आपका ऐड नज़र आएगा। इधर आप कंट्रोल कर सकते हैं आपने किधर किधर ऐड रखना है, यानी कि वो कह रहा है मेरी ये जो डब्बे बने हुए हैं इनमें ऐड नज़र आएगा, ठीक है जी। ये क्योंकि मेरी ऑनरशिप मैंने इस वेबसाइट की क्लेम नहीं की हुई, लिहाजा इस वजह से मेरी जो वेबसाइट के रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं। अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं अपने ब्लॉग पे आऊँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ और रीस्कैन करूँ, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट्स हमारे बेहतर होते हैं या नहीं एक्सेप्ट कर रहा। कह रहा है कि हम आपकी वेबसाइट पे ऐड क्रिएट, इस वेबसाइट पे क्रिएट नहीं कर पाए। मैं अपनी CCPD वेबसाइट चेक करता हूँ। इस पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसको फीड बेसिकली उसको मैंने आपको जिस तरह दिखाया था यूनाइटेड वाली पे, इस तरह का डाटा चाहिए। तो इस तरह का डाटा मेरी उन वेबसाइट्स पर नहीं है, लिहाजा उसको वो एक्सेप्ट नहीं। हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट ऐड स्टाइल मैनुअली करते हैं। पूछ रहा है जी इमेज आपको ऊपर चाहिए, राइट और नीचे टेक्स्ट, ऊपर इमेज हो नीचे टेक्स्ट हो। कहता है इमेज आपको राइट साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट राइट पे। इमेज के इर्द गिर्द टेक्स्ट या सिर्फ आपको टेक्स्ट चाहिए, किस तरीके का आपको ऐड चाहिए। लाइक यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, तस्वीर ऊपर नीचे टेक्स्ट, ये वो वाली बात है। इमेज ऑन द राइट साइड। अगर हम यहाँ पे देखें सी फीड एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आप मिसाल देख सकते हैं। एग्जाम्पल ये डिपेंड करता है कि आपने ऐड को दिखाना किधर है, किस जगह पर दिखाना है, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाना है ऐड को अपनी वेबसाइट पर। उसके अकॉर्डिंग आपने पोजीशन ज़ूम कर लेनी है, जगह सेट कर लेनी है। नेक्स्ट कर देते हैं। ऐड की यूनिट का हम लोग ऑफ कोर्स नाम रखेंगे। हम लोग इसका नाम रख देते हैं जी IF ऐड 1, इन फीड ऐड 1। अच्छा जी, रिसाइज चौड़ाई आप इसको चौड़ा कर सकते हैं, आप इसको
छोटा कर सकते हैं ऐड की लंबाई को। ओके जी, अगर आप चाहते हैं जी ऐड मेरा खुला रहे, ये ऐड आपका चौड़ा हो जाएगा, अब ये छोटा हो गया। ये बात आपने कंट्रोल करनी है अपने हिसाब से, कोई आपको रोक नहीं रहा। ऐड उधर ही लगेगी जिधर आपने सिलेक्ट करनी है। जहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आप इजाज़त दोगे ऐड लगने की, उधर ही ऐड चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जिधर दिल गया मुंह उठा के ऐड चली जा रही है चली जा रही है, नहीं ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका फॉन्ट अभी रोबोटो है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकती हैं, कोई दूसरा फॉन्ट लगा लें। लिखने का स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ से कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं जी। बैकग्राउंड कलर, ये जो टेक्स्ट ऐड है इसका ये बैकग्राउंड भी है ऑफ कोर्स। बैकग्राउंड का कलर वो कह रहा है ये वाला ऐड अच्छा नहीं रहेगा, ब्लू कलर आ गया टेक्स्ट का जो पीछे वाला एरिया। बॉर्डर्स होते हैं हमारे पास आउटलाइन, अगर आपने आउटलाइन देनी है जी, पर्पल कलर की मैं आउटलाइन दे देता हूँ। कितनी है जी, साइज इसका मैं ज़्यादा करता हूँ 5.5 px का। ये आउटलाइन आ गई टेक्स्ट के सॉरी ऐड के इर्द गिर्द। पैडिंग कहते हैं वो, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हाशिए नहीं लगाते होते थे बचपन में, मार्जिन लाइंस स्केल से खड़े होके, उसको टेक्निकल ज़ुबान में बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग कहते हैं लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन से फासला कितना हो, यानी मेरा पेज तो इतना है, ये मेरे पेज का साइज़ है, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ से तो लिखना नहीं शुरू करूँगा, थोड़ा सा आगे से लिखना शुरू करूँगा और बिल्कुल इधर तक नहीं लिखूँगा, थोड़ा सा ऊपर छोड़ दूँगा। दिस इज़ पैडिंग। अभी देखो नीचे से पैड ऐड हुआ है, ये खाली जगह ऐड हुई है, उसके बाद अगली चीज़ शो हो रही है। तो हम लोग अगर इसको मैं ज़ीरो करता हूँ तो ये दो चीज़ें बिल्कुल आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन देखो उसने एरर दे दिया, कह रहा है ऐसा तो नहीं होता। अब यहाँ से पैडिंग कंट्रोल, मैं इसको चारों साइडों से 5 5 5 और 5 कर, हर तरफ से 5 5 पिक्सल्स की जगह खाली हो। इमेज का साइज़ कैसा होगा, अब देखो ये मैंने किया, ये इमेज कटना शुरू हो गई, तो मैं 300 पिक्सल्स, इमेज आपकी कट रही है, मैं इसको करता हूँ जी इमेज का स्टाइल चेंज, स्क्वायर इमेज हो गई जो आप बात कह रहे थे। वेट, अब इमेज अगर आप चाहते हो कि बड़ी हो जाए, अगर आप यहाँ परसेंटेज में आ जाते हैं तो 100 मैक्सिमम बड़ी है पिक्चर। मैं कहता हूँ ये पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाए, 50% हो जाए, छोटी होगी पिक्चर। ओके जी, पैडिंग वही है कि साइडों से कितना फासला खाली हो। मैं पिक्चर को ऐसा करता हूँ कि 80% कर देता हूँ, 5 5 5 और हमने देखा कि राइट से हमें ज़्यादा जगह चाहिए, 15 करता हूँ। सेंटर करने के लिए ना मैं ऐसा करता हूँ, 25 है ना, तो 12 एक तरफ से, 12 लेफ़्ट से कर देता हूँ और 12 राइट से और 12 लेफ़्ट से। और हेडिंग ये लिखी हुई है जी, सन गूज समर कलेक्शन, ये हेडिंग है। हेडिंग का साइज़ कितना रखना है जी, आपने बोल्ड करना है, उसकी पैडिंग, स्पेस, मार्जिन, खाली जगह साइडों की। डिस्क्रिप्शन जो नीचे यह टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। URL, ये जो विजिट साइट वाला बटन है ये URL की तरफ आता है। बटन को अगर आपने कंट्रोल करना है, ये बटन का स्टाइल
ये आपको अच्छा लग रहा, पर्पल कर लें जी, एक्स्ट्रा कलर भी जी पर्पल कर लेते हैं। ये दें, विजिट साइट, यूआरएल यहाँ पे ये, हाँ ये है यूआरएल, ये आप चेंज कर, सारा कुछ कर करा के आप एंड पे क्लिक करेंगे सेव एंड गेट कोड के ऊपर। अब ये आपके पास कोड आ गया। जिधर जिधर आपको ये वाला ऐड चाहिए, जिधर जिधर आपको ये वाला ऐड चाहिए उसको कॉपी करेंगे, ये वाले कोड को अपने डेवलपर को दें, उसको बता दीजिए ये वाला ऐड मुझे किधर किधर चाहिए। जहाँ जहाँ ये वाला ऐड आपको चाहिए उधर उधर डेवलपर से कोड पेस्ट करवाएं, आपका आधे घंटे के अंदर ऐड शो होना शुरू हो जाएगा। टोकालाइजेशन सुना है कभी नाम? टोकालाइजेशन, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, तो यूज़र बिहेवियर को कोई साइंस नहीं प्रेडिक्ट कर सकती, लेकिन आपने हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, लगा लगा के ही देखना है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं ठीक, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज नहीं करना। इन फीड एड्स का नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। दोबारा करके फिर कोड कॉपी पेस्ट करोगे आप अपनी वेबसाइट के अंदर, समझे बात को? दोबारा से कॉपी पेस्ट करना शुरू। यहाँ पे हमारे पास ये जो इन आर्टिकल एड्स आते हैं और ये जो मल्टीप्लेक्स एड्स आते हैं, ये सारे के सारे सिमिलर ही हैं, जो अभी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं उन्हीं को ये फॉलो करते हैं, तो लिहाजा मैं इनको दोबारा रिपीट। ये जो मल्टीप्लेक्स एड्स होते हैं, ये कई ऐड इकट्ठे ही आ जाते हैं मुंह उठा के, ये होते हैं हमारे पास मल्टीप्लेक्स एड्स, कई एड्स इकट्ठे। ग्लोबल सेटिंग्स में आगे ये जो आपके पास फीचर है, लेट गूगल से ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ योर मोबाइल एड्स, इसको आपने ऑन कर दो। अगली बात, आप लोगों ने आ जाना है ब्रांड सेफ्टी के अंदर, कंटेंट के अंदर, ऐड रिव्यू सेंटर के अंदर। यहाँ से आके आपने अपना ऐड रिव्यू सेंटर इनेबल कर देना है। अभी इनेबल नहीं हुआ, हो गया हुआ बल्कि। अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड को आप सर्च कर सकते हैं जी। यहाँ पे मैं कह देता हूँ न्यूएस्ट ऐड अप्लाई। मेरी वेबसाइट पे वो सारे के सारे एड्स जो चल रहे हैं वो ऐड रिव्यू सेंटर के अंदर होते। अगर आप चाहें तो ऐड रिव्यू सेंटर से ऐड को रिमूव कर सकते हैं। एक बंदा कहता है कैसे ऐड, एक बंदा कहता है कि तुमने बड़े बेहयाई वाले प्रोफेन एड्स लगाए हुए हैं। प्रोफेन कहते हैं बेहया को, प्रोफेन बेहयाई पे मुश्तमिल एड्स लगाए हुए हैं। आप इनको ऐड रिव्यू सेंटर में आके सिंपली हटा दें, बात ख़त्म, इतनी सी बात है। आप कहते हैं यार अब मैं क्या हर वक्त एक एक ऐड देखूँ, जो मैं कह देता हूँ फ़लाँ फ़लाँ टाइप का मेरा ऐड शो ही ना हो, गूगल में फ़लाँ फ़लाँ टाइप के ऐड मेरी वेबसाइट पर दिखाए ही ना। इसके लिए हमारे पास अगली ऑप्शन है ब्लॉकिंग कंट्रोल। एडवर्टाइजर यूआरएल, पहली ऑप्शन जी, एडवर्टाइजर यूआरएल। क्या होता है एडवर्टाइजर यूआरएल्स के अंदर? मैनेज एडवर्टाइजर यूआरएल। मैं कहता हूँ सर्च कोका कोला.com। coca-cola.com के मैं नहीं चाहता मेरी वेबसाइट पे coca-cola.com, अगर coca-cola.com ऐड लगाए तो उसके ऐड मेरी वेबसाइट पर शो ना हो। इस बात का मैंने फैसला कर लिया। मैं कहता हूँ यार मेरी वेबसाइट के ऊपर Pepsi.com के ऐड शो ना हो। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर पेप्सी के ऐड शो नहीं होंगे। इस तरीके से जिस आप चाहते हैं एडवर्टाइज़र को जी इस बंदे के ऐड मेरी वेबसाइट पर शो ना हो, आप उसको सिंपली ब्लॉक कर सकते हैं। दिखाता हूँ।
एग्जाम्पल देने लगा हूँ, एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता। लाइक ये मैंने दराज ओपन किया ना, तो ये जिस तरह चीज़ें नहीं शो हो रही, ये इसी तरीके से मल्टीप्लेक्स ऐड यहाँ पे आ जाएगी। 10-12 चीज़ों की मल्टीप्लेक्स ऐड होगी, फिर वेबसाइट की प्रोडक्ट्स होंगे, फिर एक मल्टीप्लेक्स ऐड होगी। ये है मेरे पास एडवर्टाइज़र यूआरएल। सेंसिटिव कैटेगरीज में क्या है, हसास कैटेगरीज। हसास, ये एस्ट्रोलॉजी एंड एसोटेरिक। एसोटेरिक क्या होती है जी, हमारे पास भविष्यवाणियाँ, भविष्यवाणियों से मुतल्लिक कोई ऐड शो ना हो। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एंड ब्यूटी बॉडी मॉडिफिकेशन, इसमें आप देखना चाहते हो कैसे ऐड आते हैं, प्रीव्यू ऐड पे क्लिक करो, आपको इसके मिसालों के एग्जाम्पल एड्स मिल जो आपकी वेबसाइट पर लगे हुए हैं। फ़िलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें से आपको जो जो एड्स चाहिए वो रख लो, जो जो एड्स नहीं चाहिए उनको ब्लॉक कर लो। जी, अगर कोई ऐड ही नहीं, आप नहीं, अगले को कौन सी दिखानी है, आपने नहीं देखनी, आप दिखाने वाले हो आज। कंज्यूमर पॉलिसी क्या है, ये छोड़ दो, हम दोनों उस पर ही फॉल करते हैं। मैनेज कैटेगरी, सेंसिटिव कैटेगरीज के नीचे मैनेज कैटेगरीज, सेंसिटिव हसास कैटेगरीज, और ये जनरल कैटेगरीज हैं सारी की सारी। आपके नज़दीक एक कैटेगरी है जी प्लास्टिक। प्लास्टिक सर्जरी से मुतल्लिक मैंने कोई ऐड नहीं देखनी, चलें मेरी लड़ाई है। इस तरीके से मैं कहता हूँ मोबाइल, अब मोबाइल फ़ोन प्लान से या मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक मुझे कोई भी ऐड, मुझे मैं कह रहा हूँ बट मेरे यूज़र को कोई भी ऐड ना दिखाई जाए। वो मैं रवानी में मुझे मुझे बोले जा रहा हूँ, बट मुझे से मुराद मेरे यूज़र को या मेरी वेबसाइट पर। यहाँ से आप कैटेगरीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं जिसके आप ऐड देखना नहीं चाहते। ओके जी, ऐड नेटवर्क्स, ऐड सर्विंग। ऐड सर्विंग देखते हैं, ये कुछ पाइप्स होती हैं एड्स की, यूज़र बेस एड्स और एडिशनल टेक्नोलॉजी वेंडर्स। इसमें जो जो चीज़ें आपने रखनी है वो रख लें, जिनको हटाने हटा दें। क्या होते हैं ये आगे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे आपको सारों की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। नहीं समझ आती तो क्या देना, फिर एक्सप्लेन कर लूँगा। सर्च में ब्लॉकिंग कंट्रोल, एडवर्टाइज़र यूआरएल्स, ये वही वाली ऑप्शन है जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख कर आए हैं, जब हम लोगों ने कोका कोला को मना किया था कि आप हमारी कंपनी पे, हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड ना लगाएं, और वो रोना शुरू। रिपोर्ट्स के अंदर आप अपनी एड्स के रेवेन्यू देखते हैं जी, आपने पूरे उसमें क्या कमाया, कितना कमाया, कितने लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, कितना रेवेन्यू आया, कितना आना चाहिए था, एरा वगैरह। ये मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, जब एनालिटिक्स में जाऊँगा गूगल एनालिटिक्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी रिपीट हो। ओके जी, ये हमारे पास है जी गूगल एडसेंस। गूगल ट्रेंड्स के बाद ये मुख्तसर तरीन टॉपिक था, हम लोगों ने इसको भी किया और ख़त्म किया। हाँ जी, वेबसाइट पे ऐड लग सकती है, एडसेंस। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप वेबसाइट पे ही लगाओ, आप ऐप्स पे भी लगा सकते हो, आपकी जो गेमिंग वगैरह की ऐप्स होती हैं, लेकिन उससे आपका क्योंकि कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा वो मैं टॉपिक छेड़ नहीं रहा, क्योंकि आपका उससे कोई नहीं है, अटेंड करना ही नहीं जब आप लोगों ने वो काम, लिहाजा उसकी तरफ मैं जा नहीं रहा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी चंद बातें। इसके हवाले से मज़ीद अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।